बिल्कुल राहुल गांधी जी ने कहा है कि 2025 संगठन निर्माण का वर्ष रहेगा। तो कांग्रेस पार्टी में जितने भी संगठन हैं, मूल कांग्रेस पार्टी से जितने अग्रिम संगठन हैं, सब में संगठन निर्माण की और अभी ये प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। आप देखें तो पिछले कुछ समय से लगातार और राजस्थान में हमारे जो जवान अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, उनके नेतृत्व में आप देखिए मंडल तक की सारी कमेटियाँ बन रही हैं। तो मैं आपको बता सकती हूँ, अगर राजस्थान को इसमें एक हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी देखें तो यहाँ भी सारी कमेटियाँ बननी शुरू हो गई हैं। और दूसरा, महिला कांग्रेस की हम बात करते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा ने पूरे देश के सारे स्टेट्स के उन्होंने दौरे किए हैं और जहाँ जहाँ उनको संगठन में बदलाव की अहमियत लगी, उनको ज़रूरत महसूस हुई, उन्होंने वहाँ बदलाव किए हैं। और उसी कड़ी में एक यहाँ राजस्थान में भी बदलाव हुआ है और मुझे महिला कांग्रेस की कमान दी गई है। और अब मेरी भी प्रायोरिटी यही रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी मेरा जो संगठन है उसका निर्माण करूँ और जो भी महिलाएं संगठन में आगे आकर के महिला कांग्रेस की ताकत बन सकती हैं, महिलाओं की आवाज़ बन सकती है, उनको संगठन में लाऊं। कांग्रेस में महिलाओं की कमान आप संभाल रहे हैं, 33% आरक्षण की बात की गई थी कांग्रेस में। अगर अपन शहर अध्यक्षों या देहात अध्यक्षों को देखें ओवरऑल राजस्थान में, तो कितने अध्यक्ष हैं आपकी महिलाएं? मात्र देखिए, ऐसा है कि जो हम महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, 33% आरक्षण कांग्रेस पार्टी की पूरी, इसके बारे में हम लड़ाई पिछले लंबे समय से लड़ रहे हैं। आदरणीय सोनिया जी के नेतृत्व में ये लड़ाई शुरू हुई थी और अभी आप देखिए 2024 से जस्ट पहले बीजेपी की सरकार ने इसको पास भी कर दिया, लेकिन फिर कोई बहाना बना करके कि जनसंख्या करवाएंगे, सेंसस कराएंगे, फिर उसको लागू करेंगे, ऐसे उन्होंने करके इसको टालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पार्टी में इसका देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं के, आप देखिए अगर पंचायतों में जो आरक्षण की बात की तो राजीव जी ने दिया, और भी महिलाओं के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और उनके राजनीतिक जीवन में जितने सुधार किए जा सकते हैं, अगर वो इनिशिएटिव लिए तो सारे कांग्रेस पार्टी ने ही लिए हैं। और एक बात तय है कि जो लड़ाई है वो सबसे पहले मन भूमि में लड़ी जाती है, कर्म भूमि में लड़ी जाती है। तो कांग्रेस पार्टी ने ये मानस बना लिया है कि वो महिलाओं की पूरी भागीदारी राजनीति में भी तय करे, तो निश्चित रूप से इसके परिणाम आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। लेकिन पहले अपना घर सुधारना होता है। मैंने आपसे कहा ना कि मन भूमि में लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, तो जब हमने मन बना लिया है, इसका मतलब उसके परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे और जल्दी ही महिलाओं की कांग्रेस पार्टी में जो भागीदारी है वो और अधिक संख्या में आपको दिखेगी। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ आपने देखा विजयनगर में इस तरह का नाबालिग लड़कियों के साथ दुराचार की घटनाएं हुई है, क्या लगता है आपको? दुराचार बड़ा है? देखिए, चाहे आप विजयनगर की बात करें, चाहे कल की बांसवाड़ा की बात करें, चाहे 5 दिन पहले चूरू की बात करें, आप राजस्थान के किसी भी कोने की किसी भी जिले की बात कर लीजिए, महिला उत्पीड़न और दुष्कर्म की घटनाएं लगातार और बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। और कहीं ना कहीं उसका कारण जो नज़र आता है वो ये भी है कि लचर जो कानून व्यवस्था है वो, क्योंकि जब बच्चियां घर में ही सुरक्षित नहीं है, जब हम हमारे समाज की बच्चियों को, हमारे स्टेट की, हमारे देश की बच्चियों को सुरक्षित महसूस ही नहीं करवा सकेंगे, तो फिर आपका जो ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ तक सार्थक होता है? सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि बच्चियों को हम सुरक्षित महसूस कराएं। आज बच्चियों की हालत ये हो गई है कि घर से बाहर निकलते हैं, ऐसी घटनाएं, किसी ने दुपट्टा खींच लिया, किसी ने घर के सामने से किडनैप कर लिया, और दुष्कर्म की घटनाएं, बच्चियां हैं जो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाती। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की कमी और सरकार की जो नज़रअंदाजी है वो निश्चित रूप से इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है। और मैं बिल्कुल ये अपील करती हूँ कि सरकार अपना रवैया सुधारे, और क्योंकि अदरवाइज जो महिला कांग्रेस है वो बहुत जल्दी ही सड़कों पर होगी, और सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनती है, बच्चियों की सुरक्षा के लिए माकूल व्यवस्था नहीं करती है, तो फिर हम आंदोलन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा, ये जो संवाद कार्यक्रम आप कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, जो हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है वो संवाद कार्यक्रम है। तो जो मुख्यतः इसकी थीम है वो है 33% आरक्षण को लेकर के ही। 10 मार्च को अभी हमारे